फैंस, वेलकम टू क्रिकेट कॉन्वो। लाहौर कलंदर्स ने क्वालिफाई कर लिया अपने सेकंड स्टेट फाइनल के लिए और वो जा मिली है मुल्तान सुल्तान से। और अब होगा सोन हलवा वर्सेस सिरीपाए। क्या जबरदस्त फाइनल होने वाला है और डिजर्विंगली सो दोनों टॉप टीम्स अब फाइनल में जा चुकी हैं। एंड सॉरी फॉर पेशावर जल्मी एंड फॉर बाबर आजम, वो बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से। लेकिन इट वॉज ऑल अबाउट मोमेंटम। ये मैच शो करता है कि T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम। जिस टीम के पास मोमेंटम है वो टीम जो है कहीं ना कहीं लेकर चलती है। लेकिन ये गलती हो गई पेशावर जल्मी से, वो अपना मोमेंटम कैरी आउट नहीं कर सके। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट से निकल आए और कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स अपने उस अग्रेसिव माइंडसेट में वापस आ गई जहां पर वो पहले लाए कर रही थी। आप देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि लाहौर कलंदर इज आउट फ्रॉम दिस, लाइक देवर कहीं ना कहीं वो 80 रन से दोनों मैचेस हारे। कराची किंग्स अपने आज राइवल से हारे, फिर वो मुल्तान सुल्तान से हारे, आधा स्कोर नहीं वो कर सके। 76 पे पूरी टीम बुक हो गई और पेशावर जल्मी इतनी मुश्किल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा कर इस एलिमिनेटेड 2 के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऑन पेपर भी और इन केस ऑफ मोमेंटम भी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पेशावर जल्मी हैज अ बेटर चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल एंड जॉइन मुल्तान सुल्तान। लेकिन 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 लाहौर कलंदर ने अपना माइंडसेट चेंज किया और वो वही अग्रेसिव अपनी माइंडसेट के साथ आए जिससे वो हमेशा खेलते हैं और जिस तरह थ्रू आउट वो टूर्नामेंट खेलते रहे और टॉप स्पॉट पर रहे हैं। और उन्होंने उसी टूर्नामेंट उसी अपने माइंडसेट को रखा और आज बाहर कर दिया पेशावर जल्मी को। भाई क्या जबरदस्त मैच हुआ। मतलब आप ये देखें कि 171 का जब आपको टारगेट मिला होता है और जब दूसरी साइड चेस कर रही होती है तो फाइनल जो है या जो ऑल इंपॉर्टेंट जो सेमीफाइनल है, ठीक है, वो एक एक उसका एक नया रंग बन जाता है। और कहीं ना कहीं लग रहा था और मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर दोस फैंस जिनको लग रहा था कि भाई फखर जमान को आउट करके लाहौर कलंदर जो है वो खत्म होने वाली है और हम ये मैच जीत जाएंगे, तो भाई उन फैंस के लिए भी मोमेंट ऑफ साइलेंस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्मी के पास सिर्फ दो काम उन्होंने करने थे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्कोर लेकर जाना था 180 प्लस और आउट करना था फखर जमान को पहले। उन्होंने एक काम कर दिया, दूसरा काम उन्होंने मिस कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं 171 वॉज शॉर्ट और अगर वो 185 190 187 का टारगेट देते तो लाहौर कलंदर को कहीं ना कहीं ये मसला आ जाता। लेकिन 171 वॉज अगेन अ लो टोटल। और मुझे लगता है एट द एंड लाहौर कलंदर्स अपने उस अग्रेसिव माइंडसेट से जब मैदान में उतरी सेकंड इनिंग्स में, उन्होंने उनके हर बैट्समैन ने कोशिश की और कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि भाई दे आर इनटू के भाई जो आ रहा है वो कोशिश कर रहा है कि मैंने बस ये टारगेट मैंने चेस करना ही करना है। और वही हुआ कि लाहौर कलंदर एट द एंड वाज टू गुड फॉर पेशावर जल्मी और भाई वो चेस करके मैच का एनालिसिस अगर करें तो पहली इनिंग्स में जब बाबर आजम ने टॉस जीता और उन्होंने फैसला किया, नेचुरल फैसला था, ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा है पहली बैटिंग करने वाली टीम को, और उन्होंने वही किया, पहले बैटिंग की। साम अयूब आए और थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहे हैं, पिछली बार भी जल्दी आउट हो गए लेकिन आज और भी जल्दी आउट हो गए, कुछ स्कोर ही नहीं उनसे हुआ। लेकिन उसके बाद हारिस और बाबर आजम की जो 89 रन की पार्टनरशिप थी, भाई रन रेट चला गया था 10 पे, 11 पे, 10.5 पे, फिर 9.5 पे। मतलब 10 और 9 के दरमियान जो रन रेट फ्लक्चुएट हो रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई अगर 180 प्लस या 185 प्लस स्कोर हुआ तो भाई लाहौर कलंदर के लिए मसला बन जाएगा। और आपने स्टार्ट इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म सेट कर दिया लेकिन उसके बाद बाबर आजम आउट हुए और एक मोमेंटम जो था वो तोड़ा आके राशिद खान ने। मतलब राशिद खान इज एक स्पिनर की यार एक प्रॉपर ड्यूटी होती है। उसका ड्यूटी क्या होती है, एक टॉप क्लास स्पिनर है, सईद अजमल को आप ले लें, आप सकलैन मुश्ताक, दुनिया के ग्रेट स्पिनर आप उठा लें, उनका सिंपल फंडा ही होता है तो उन्हें मिडिल ओवर्स में आना है। उन्होंने भाई क्रंच मूवमेंट के क्रंच पार्टनरशिप तोड़नी है और कहीं ना कहीं स्कोर को रोकना है, इकॉनमी प्रोड्यूस करनी है। और आज उन्होंने यही किया। राशिद खान इज इंडीड द हार्ट ऑफ बॉलिंग ऑफ लाहौर और वो उस हार्ट है, उस प्रॉपर जो बॉलिंग लाइनअप बना हुआ लाहौर का उसका दिल है। उन्होंने आज वो करके दिखाया और इंपॉर्टेंट जंक्चर पे जब 89 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी थी, बाबर आजम को उन्होंने उड़ाया और उनका एलबीडब्ल्यू किया। उसके बाद ना सिर्फ ये किया, जब टीकेसी आए तो टीकेसी भी खतरनाक लगे थे क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस से वो नहीं चले, तो आज उनके पास भी प्लेटफॉर्म था लेकिन उनको कर दिया उन्होंने बोल्ड। यानी राशिद खान ने जो वो 2 विकेट्स ली तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो था वो पेशावर जल्मी खो बैठी और स्कोर चला गया सिर्फ और सिर्फ 171 के उस पर। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर्स के पास चांस था, फखर जमान के पास चांस था। आज लाहौर कलंदर्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने बिठाया
तल्लत को, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये डिसीजन अजीब भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक नया प्लेयर एहसन भट्टी को खिला दिया और उनको खिलाया भी अप दी ऑर्डर, यानी आज अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया चौथे नंबर पे। तो एक ब्रेव डिसीजन मुझे लग रहा था और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि लाहौर कलंदर कुछ नया ट्राई करना चाह रही है। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा था कि आज फखर जमान ना चला तो ये एहसन भट्टी एक नया नाम है, इनका कुछ आइडिया नहीं है क्या करेंगे। 24 साल राइट हैंडेड ऑलराउंडर है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आज जो है भाई काम खराब हो सकता है अगर फखर जमान ना चले। तो मुझे डर है कि बाकी टीम की कोई ऐसा सच अच्छी फॉर्म नहीं है, सिर्फ अब्दुल्ला शफीक से थोड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन देखें कि यार मतलब आज इतने इंपॉर्टेंट मैच में लाहौर कलंदर की बैटिंग ने करके दिखाया है। फखर जमान आउट होते गए तो मुझे लगा कि भाई अब लाहौर कलंदर आज हारने वाली है, मुझे लग रहा है मुश्किल। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी जब रन आउट हुए तो मुझे, लेकिन उससे पहले मिर्जा ताहिर बेग, यार ही इज यंग, ही इज मतलब क्या टैलेंट है यार वो बंदा। उस बंदे ने आज क्रंच मैच में, इंपॉर्टेंट मैच में, प्रेशर सिचुएशन में उस बंदे ने करके दिखाया। वो मैन ऑफ द मैच भी साबित हुआ, राइटली सो, कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने आज प्रेशर इनिंग्स के लिए, इतने यंग है वो, और उनकी जो शॉट्स है मतलब कहीं ना कहीं विकेट्स गिरी थी तो वो अपनी उन्होंने शॉट्स खेलना नहीं बंद की और बड़ा जबरदस्त उन्होंने आज, वैसे नॉर्मली वो अग्रेसिव खेलते हैं और 20-25 रन करके आउट हो जाते हैं, आज वो थोड़ा सा उन्होंने अपने मोमेंटम को जो है वो कैरी किया, अपनी इनिंग्स को थोड़ा बिल्ड किया और उसका फायदा लाहौर को, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, 171 वाज इजी एट द एंड। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस तरह के टोटल के लिए भी कहीं ना कहीं आपको इनिंग्स बिल्ड, पार्टनरशिप बिल्ड करना पड़ती है। सैम बिलिंग्स आज अच्छा खेले, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया, कहीं ना कहीं लग रहा था कि सैम बिलिंग्स और मिर्जा ताहिर बेग की जो पार्टनरशिप थी वो रन रेट, यार रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ 8 8.5 का रहेगा। तो मुझे लग रहा था कि अब लाहौर कलंदर इज बैक इन द गेम, और यही हुआ कि एट द एंड फिर रजा आए, सिकंदर रजा ने भी फिनिशिंग टचेस दी, और फाइनली कैप्टन द ग्रेट आए शहीन शाह अफरीदी। उन्होंने भाई स्ट्रेट अवे सिंपल फंडा किया, पहली बॉल में मारा चौका, दूसरी बॉल पे जिस तरह धोनी ने एंड पे छक्का नहीं मार दिया ऐसे सीधा बल्ला ऐसे हवा में और छक्का मार के भाई मैच फिनिश किया। जल्मी लगाया साइड पे, उनको भेजा पिशावर वापस, और लाहौर कलंदर ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। तो मैं भाई इट वाज ऑल दी ऑड्स, ज्यादातर प्रेडिक्शंस यही थी कि भाई जल्मी का पास मोमेंटम है, जल्मी जो है वो ये मैच ले जाएगी। लेकिन दिस इज T20, इट इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। मतलब आप देखें कि ऐसे मैचेस आपको आपकी सीट्स की तरह स्टिक करके रखते हैं जब आपको पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी टीम जीतने वाली है। इसी तरह का पिछला एलिमिनेटर भी हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जल्मी, और ये मैच भी ऐसे ही हुआ। तो भाई आप बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम आप इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए, और बाबर आजम मतलब उनके उनके ऊपर अब क्रिटिसिज्म शुरू हो गया एज अ कैप्टन। हमेशा से प्लेयर जितना भी बड़ा होता है, जितना बड़ा प्लेयर होता है, उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म उन पे होता है और उनको उस चीज को फेस भी करना पड़ता है कि आप जब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से आप निकले, फिर आपने एशिया कप के फाइनल से आप निकले, बात करें तो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से आप निकले, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड सीरीज में की फाइनल्स में भी आप नहीं सही चल सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबर आजम को एज अ कैप्टन उनको रीअसेस करना पड़ेगा। एज अ प्लेयर तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स, मतलब जिस तरह वो खेल रहे हैं टॉप प्लेयर, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एज अ कैप्टन उनको रीअसेस करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्रंच मैचेस में, प्रेशर सिचुएशंस में उनकी कैप्टनसी एक्सपोज होती है, कहीं ना कहीं वो लूप होल्स उनकी कैप्टनसी के सामने आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। आज एज अ कैप्टन बाबर आजम को ये मैच जीतना चाहिए था क्योंकि मोमेंटम जल्मी के पास था। लाहौर कलंदर पास डाउन एंड आउट 80-87 रन के 2 मैचेस, आपने आज रेवल से भी हारे हुए हो, फिर मुल्तान सुल्तान से भी आप हार गए हो, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि लाहौर कलंदर का सीन बैड है, उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा लैग कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जल्मी का आज ये मैच होगा, और द वे जल्मी स्टार्टेड, मतलब 89 रन की पार्टनरशिप। हारिस यार इतना जबरदस्त खेल रहे थे, हारिस मतलब जैसे 360 प्लेयर डिविलियर्स की तरह वो 360 घुमा रहे हैं, और उनकी जो रिवर्स स्कूप्स है, रिवर्स शॉट्स हैं, मतलब शाहीन शाह अफरीदी को यार वो पीछे के छक्के मार रहे हैं, मतलब दैट वाज ऑसम। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर। एक मॉडर्न डे प्लेयर जिसे आप कहते हैं, मॉडर्न डे बैट्समैन, एग्रेसिव बैट्समैन, T20 का, ODI का, तो वो बंदा भाई उसका लॉकर रूम में वो सारी शॉट्स हैं जो कि हम एक एग्रेसिव मॉडर्न डे T20 बैट्समैन में हम चाहते हैं। वो हारिस इज अ रियल एसेट, उन्होंने आज दिखाया है। लेकिन उनकी इतनी जबरदस्त इनिंग्स के ऊपर बिल्डअप नहीं कर सकी जल्मी, ये एक उनके लिए बैड सीन रहा है। और मेरा ख्याल है कि एट द एंड लाहौर कलंदर्स टर्न आउट टू गुड, और
आज फखर जमान को चलना चाहिए था। फखर जमान अगेन आज इनकंसिस्टेंट साबित हुआ, लेकिन भाई आज पेपर जलमी के लिए वो आ गया जो ऑटो सिलेबस था। मिर्जा ताहिर बेग, सैम बिलिंग्स, रजा, और एट दी एंड आप देखें कि वीसा ने भी एक दो, मतलब लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप अगर खोलें तो सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और एट दी एंड उनके कैप्टन ने आके मैच फिनिश कर दिया। तो सो दैट शोज कि लाहौर कलंदर हैज दैट स्पार्क, वो अग्रेसिव स्पार्क उनके अंदर है जो उनको हमेशा टॉप पे रखा है इस टूर्नामेंट में। यार उन फैंस को सलाम है जो सीजन 1 से लाहौर कलंदर के फैंस हैं, उनको पता है भाई इस शर्ट ने क्या क्या झेला है। मतलब आप देखेंगे कितने बुरे हालात होते थे, टॉप 3 टॉप 4 सीजन आप लाहौर कलंदर्स को उठाए, इतने बुरी इतनी गंदी टीम होती थी। हालांकि मतलब क्या क्या प्लेयर्स इनके पास है, क्रिस गेल, लिन, डिविलियर्स, मैकलम, मतलब क्या क्या बड़े बड़े प्लेयर्स इनके पास आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लैग करते थे। और अब वो विनिंग मोमेंटम वो एक टीम जनरेट ये कर चुके हैं। और किसने जनरेट किया? वो जो उनकी कोर प्लेयर्स उन्होंने डेवलप कर लिए थे, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, एक डेविड विसा, जो एक कोर डेवलप हो गई थी, उसके इर्द गिर्द पूरी टीम बन चुकी है। एंड अगेन दे आर इनटू देयर सेकंड स्ट्रेट फाइनल। तो लाहौर कलंदर एंड मुल्तान सुल्तान आर इन द फाइनल, डिजर्विंगली सो। दोनों टीमें टॉप पे रही हैं और दोनों टीमें अब आ चुकी हैं फाइनल में। और अब लेट्स सी कि हम इस मैच को किस तरह से एंटिसिपेट करेंगे। इस पे एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे अपने थॉट्स कि क्या हो सकता है इस मैच का पॉसिबल आउटकम। और बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है और लेट्स सी कि कौन टीम एट द एंड इस क्रंच मैच में, क्योंकि दोनों टीम्स आर वन ऑफ देयर बेस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पे डिस्कस करूं तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर कि ऑन पेपर देखा जाए तो वो थोड़ी सी मुझे कमजोर लग रही है मुल्तान सुल्तान से। लेकिन अगेन हम वीडियो में डिटेल्ड इसकी डिस्कशन करेंगे। पिछले पीएसएल में भी दोनों टीमें फाइनल में आई थी और अगेन इस पीएसएल में भी दोनों टीमें फाइनल में। दैट शोज द क्वालिटी ऑफ बोथ टीम्स। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुल्तान सुल्तान इज रेडी टू टेक द रिवेंज ऑफ पीएसएल 7। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर इज रेडी टू टेक द रिवेंज ऑफ द लास्ट मैच, जिसमें उनकी जिसे कहते हैं डिमोलिश कर दिया। मतलब आधा स्कोर भी लाहौर कलंदर्स नहीं कर सकी थी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 76 पे ऑल आउट। और मुझे लगता है दोनों टीमें जो टकराएंगी तो वो आपस में उनका बहुत अग्रेशन जो है नजर आने वाला है। तो दैट इज द मैच जो मेरे ख्याल देखना बनता है। और उसके साथ साथ बात करें तो भाई बाबर आजम ने क्रॉस कर लिया है रिजवान को इन हमारा जो पीएसएल 8 के टॉप स्कोरर था उसमें। अब बाबर आजम चले गए हैं 522 रन पे और रिजवान के हैं 516 रन। लेकिन अब बाबर आजम चुके हो गए हैं बाहर टूर्नामेंट से, जल्मी हो चुकी है बाहर। लेकिन रिजवान की मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट के अंदर है और अब मेरा ख्याल है कि वो उनके पास चांस है कि वो इस टूर्नामेंट को फिनिश करें एज अ टॉप स्कोरर। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो भाई टॉप स्कोरर्स में, टॉप विकेट टेकर्स में मुल्तान सुल्तान कैसे डोमिनेट करेगी और अब लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स भी साथ साथ कैचअप करेंगे। इस एक मैच में अंदाजा होगा कि हु विल एंड अप विद हैविंग द कैप्स जो कि टॉप स्कोरर्स को मिलनी है। तो ये था जी आज का मैच एनालिसिस। भाई को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फाइनल के लिए। थैंक यू सो मच।